हेलो गाइस, दिस इज़ डे फर्स्ट ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। और पिछला जो हमारा रनिंग एंड बुक रीडिंग का चैलेंज था वो 75वें दिन पे टूटा था। उस दिन हम कहीं गए थे और वो जाना ज़रूरी था, पर उस दिन भी हमारे जो डेली स्टेप्स काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद में 2-3 दिन हमने मतलब कुछ नहीं किया, क्योंकि फिर उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में एक दिन मैं अपनी सिस्टर के चला गया सुबह जल्दी, और फिर एक दिन मुझे जाना था पर मैं जा नहीं पाया। तो इस प्रकार से 3-4 दिन हमारे ख़राब हुए सुबह के। फिर उसके बाद में आज फ्री हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि अब वापस से 75 हार्ड चैलेंज करेंगे। इसमें हम रनिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग और यूट्यूब वीडियो प्लस स्किल लर्निंग और वीडियो जर्नलिंग, ये 7 चीज़ें हैं। और एक 8वीं चीज़, मोबाइल हम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, मतलब बिना किसी मतलब के एंटरटेनमेंट के लिए। 2 घंटे अभी है, बाद में इसको कम ज़्यादा बाद में देखा जाएगा। तो अभी सुबह पहले हमने क्या क्या कर लिया है, तो रनिंग हमने की है आज 8 मिनट। बुक हमारी कंपाउंड इफ़ेक्ट चल रही है, काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके बाद इसमें क्या क्या बताया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा मेडिटेशन हमने किया है, आज काउंटिंग उल्टी की है, तो मेडिटेशन 5-6 मिनट के समथिंग रहा होगा। तो ये चीज़ें हमने कर ली है। वीडियो जर्नलिंग हमारी चालू है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमको क्या आज करना है, तो जैसे आज जाके जो मैंने कर ली है वो तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रनिंग ये तो कर ली है। वीडियो बुक, ऑडियो बुक हमने पढ़ ली है। अब जाके मुझे जो जो काम करना है वो मैं बता देता हूँ। एक तो मेरे को कूलर में से पानी निकालना है, ज़रूरी है। उसके बाद में थोड़ा सा सलाद खाना है, और ये हेल्थ के लिए है। और अब दिन के अंदर में क्या है कि मैं मतलब काफ़ी सार का फ़ोन चलाता रहता था, तो उसको छोड़ के अपनी स्किल पे काम करना है। NISM की मेरी छूटी हुई है, काफ़ी टाइम ख़राब किया है उसमें, मतलब पता नहीं कभी क्या सोच के छोड़ दिया था कि AI आ जाएगा तो उसकी ज़रूरत ही क्या है। अब वो मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे को एक बार ये एग्ज़ाम निकालना है, तो एक बार उसका कोर्स कंप्लीट करना है, और तो वो जाके आज करना है। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, चाहे वो 5 मिनट ही उस पर टाइम दिया जाए, तो यूट्यूब पर भी थोड़ा सा काम करना है। तो ये कुछ काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने जो रिलेशंस है अपनी वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनमें इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कुछ बातें हो जाती है कभी कभी, तो उनमें हमको जो भी सूटेबल एक्शन लगते हैं वो लेने हैं। तो ये चीज़ें हम करेंगे। और मोबाइल टाइम डेफिनेटली कम करना है, आप फालतू मोबाइल नहीं चलाना है, तो उसका भी हम करेंगे। अब बात करते हैं आज जो बुक हमने पढ़ी है उससे हमने क्या सीखा है। तो आज जो हमारी बुक चल रही है कंपाउंड इफ़ेक्ट, तो ये आपको कोई फैंसी जुगाड़ नहीं बताती कि आप ऐसे कर लो ऐसा आपको हो जाएगा। ये सिंपल आपके जो बेसिक्स है उनको ही करेक्ट करवाएगी, और उनसे ही आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इसमें ये बताया गया है कि आपको वो नॉलेज आपके पास अवेलेबल है जो कि आपको सफलता दिलाएगी, बस उसको आपको निरंतरता से उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये बात सही भी है। बाकी नॉलेज की कमी इस इंफॉर्मेशन एज में किसी के पास भी नहीं है। आप एक सर्च मारो, आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। कमी क्या है, उनको अप्लाई करना, और अप्लाई भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि उनको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वही हमको लानी है। अभी ये
जो 7-8 चीज़ें हम करेंगे उसमें यही चीज़ें हम अपने स्किल पे भी काम करेंगे, अपनी हेल्थ पे भी काम करेंगे, अपने मन यानी कि हमारा जो मेडिटेशन है वो हमारे मन पे भी काम करेगा, हम रिलेशंस पे भी काम करेंगे। जो मतलब थोड़े से ऊट-पटांग रिलेशन हो जाते हैं तो उस पे भी हम काम करेंगे। और अपनी बेटी है उसको किस प्रकार से ग्रो अप करना है वो भी हम करेंगे। बुक्स पढ़ के अपनी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाएँगे। और बुक्स वैसे ही काम करती है जैसे आपको खाना चाहिए तो आपके माइंड को बुक्स की रीडिंग चाहिए। उससे क्या है आपका जो वही चीज़ है, यदि आप किसी बगीचे में कुछ नहीं उगाओगे तो वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स उग जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पर जो प्लांट्स आप उगाना चाहते हैं उनको ही उगाना है और बाकी को काटना है। तो बुक्स रीडिंग हमारी यही काम करती है कि हमारे को जो नेगेटिव थॉट्स है और नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रखती है और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बनी रहती है। तो ये हमको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और अब से मैं आपको बताऊं तो मैं व्यूज़ के पीछे भागने लगा था इसमें भी, जबकि मेरे को पता था इससे मेरे को ना पैसा मिलने वाला है ना कुछ, पर इसमें भी मैं व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे व्यूज़ आए नहीं आए, ये मैं मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बना रहा हूँ। इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, यहाँ पर मैं पहले क्या बोल रहा हूँ मुझे क्या बोलना चाहिए, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बनाना है। लोगों को फ़र्क पड़े नहीं पड़े आई डोंट केयर। तो अब ये चीज़ें हैं। तो अब कल जो हमने किया था वो भी बता देता हूँ। तो कल हमने पूरा दिन, मैं 3 दिन से कोई ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। भाव ऐसे लग रहे हैं मेरे को तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। उसके अलावा भी कुछ भी यूज़फुल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो स्किल पे काम किया, एक दिन ज़रूर एआई के ऊपर काम किया था तो वो ज़रूर है। तो अब वापस से मतलब स्केल वीडियो और ये अब मेरे चैनल पर वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, आई डोंट केयर। मेरे को जो टॉपिक अच्छा लगेगा जिसकी ज़रूरत मुझे खुद भी है उस पर मैं रिसर्च करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। एक व्यूज़ भी आए तो भी दिक्कत नहीं है और नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं। अब मेरे को केवल वीडियोस बनाने हैं और सीखते रहना है, ये चीज़ है। तो अभी इसके अंदर और भी चीज़ें और ऐड होंगी, क्योंकि अभी जो बाद की चीज़ें हैं जैसे स्किल लर्निंग हो गई और जो स्क्रीन टाइम है वो रात में ही डिसाइड होगा कि कौन सी स्किल सीखी है। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें भी इसमें ऐड करके रात को ही इस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो थैंक्स यू।